Hello बच्चों, let's read the question here. Which one of the following statement cannot be connected to predation? Predation में से इनमें से कौन सा statement है जो connect नहीं कर सकता? फिर first is it is necessitated by nature to maintain the ecological balance. Second is it helps in maintaining species diversity in a community. It might lead to extinction of a species, and the D is both the interacting species are negatively impacted. Let's see the key concept here. की कंसेप्ट में ये पता होना चाहिए सबसे पहले that what is predation basically. predation क्या होता है? तो predation ये होता है जब इंटरेक्शन होता है, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है एक तरह से, तो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, उन दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे की प्रेजेंस में हार्म होता है, बेनिफिट होता है, या फिर कौन सी चीज होती है? ओके, एक दूसरे की प्रेजेंस में उनको एक को हार्म हो रहा है या दूसरे को फायदा हो रहा है, या दोनों को बेनिफिट है या दोनों को हार्मफुल है, ऐसे। तो इंटरेक्शन देखते हैं हम। तो प्रेडेशन भी एक इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का। तो प्रेडेशन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट इज प्रेडेटर एंड द सेकेंड वन इज प्रे। प्रेडेटर जो होता है दैट इज अ डोमिनेंट वन, इट किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म। जो दो ऑर्गेनिज्म की हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें एक प्रेडेटर है, किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला जो प्रेडेटर है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देता है। ओके, और इसका जस्ट रिवर्स है प्रे में, किल्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। जो प्रेडेटर है वो प्रे को मार देता है। तो हम देख सकते हैं जो इसमें इसका पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है। पॉजिटिव इंटरेक्शन इन सेंस कि इसमें इसको बेनिफिट है, प्रेडेटर को बेनिफिट है, क्योंकि ये तो प्रे को मार दे रहा है। और जैसे हम देख रहे हैं प्रे को तो नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसको तो हार्म हो रहा है, इसकी तो डेथ हो जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेडेशन है उसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। अगर हम प्रे को एक ट्रॉपिक लेवल मान देते हैं, वन ट्रॉपिक लेवल, अगर प्रे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है तो जो हमारा प्रेडेटर है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा। और हम जानते हैं जब भी ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता है तो एनर्जी आगे बढ़ती है। तो एनर्जी जो प्रे से प्रेडेटर में शिफ्ट हो चुकी है। ओके, so now let's read the option. First is it is necessary by nature to maintain ecological balance. First is ये पूछ रहा है कि प्रेडेशन क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉयन ले लो। लॉयन जो होता है वो प्रेडेटर होता है, एज वी नो ये प्रेडेटर है, और ये डियर को खा रहा है। तो डियर क्या हो गया? प्रे हो गया। इन केस अगर मान लो कि लॉयन की प्रेजेंस ही नहीं है, लॉयन है ही नहीं, प्रेडेटर ही नहीं है, तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई, क्योंकि नेसेसिटी तो है नेचर को मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए प्रेडेशन बहुत जरूरी है। तो सेकंड है स्टेटमेंट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। अभी जैसे हमने देखा, सो एज वी सी कि अगर यहाँ पे अगर लॉयन की प्रेजेंस नहीं है तो प्रे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये इंक्रीज कर जाएगी। और हमें पता है जो डियर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, तो ये क्या करेंगे? डियर जो होगा वो क्या करेगा? ये प्लांट और इनको खाता जाएगा, और प्लांट वगैरह इनको खाता जाएगा ये। तो क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म खुद भी हर्बीवोरस है, जो ऑर्गेनिज्म खुद भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, जो डिपेंडेंट है प्लांट पे, उनकी पॉपुलेशन, उनकी स्पीशीज कम हो जाएगी, उनकी स्पीशीज कम हो जाएगी, एक तरह से स्पीशीज डिक्रीज हो जाएगी उनकी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए भी प्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस लाइन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड लाइन इज इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशीज। जैसे हम कोई एक्सोटिक स्पीशीज लाए, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है? जो उस हैबिटेट की नहीं है पर उस हैबिटेट में ट्रांसफर करी गई है कहीं और से हैबिटेट से लाकर। तो ये वाली अगर हमें मान लो ये प्रेडेटर है, हम प्रेडेटर लाए किस लिए हैं? और किसी हैबिटेट से, क्योंकि हमें किसी प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है, प्रे पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल में करना है। बट क्या होता है, ये प्रे पॉपुलेशन को तो ये एक्सटेंड ही कर देते हैं, खुद तो इनको पूरा खा जाएंगे। बट इन रिवर्स क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है
कि इनको कंट्रोल करना बाद में मुश्किल हो जाता है। सो ये एक पॉपुलेशन को तो एक्सटेंड कर दे रहे हैं, पर खुद को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इनके लिए भी अभी हमें प्रेडेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली ट्रू। कभी-कभी कोई स्पीशीज़ किसी प्रे पॉपुलेशन को एकदम से एक्सटेंड कर देती है, बट फिर वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके लिए भी हमें कोई प्रेडेटर चाहिए हो, ऐसे। सो डी क्या बोल रहा है ऑप्शन, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। देखो नेगेटिवली नहीं होती है। प्रे हमेशा हमने जैसे देखा अभी, प्रे हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगी क्योंकि इसको तो मार दिया जा रहा है, और जो प्रेडेटर है वो हमेशा पॉजिटिवली इंटरेक्शन करेगा क्योंकि इसको हमेशा बेनिफिट होगा। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारेगा, इसको कोई नहीं मारेगा। सो दैट इज द रीजन कि ये वाला ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि कैन नॉट रिलेट विद प्रेडेशन, तो डी ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।